हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो टीचर्स। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से दूसरे स्कूल से आए हुए स्टूडेंट को हमारे स्कूल में इंपोर्ट किया जाता है। आप इस साल का लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आना है। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट मॉड्यूल, हम उसमें गो बटन पर क्लिक करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को इंपोर्ट करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि वो स्टूडेंट सामने वाले स्कूल से या जिस स्कूल से वो टीसी लेकर हमारे पास आया है उस स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में नहीं होगा तो हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, जिसके लिए हमें सामने वाले स्कूल से कांटेक्ट करना होगा और स्कूल को रिक्वेस्ट करनी होगी कि स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में सेंड कीजिए। उसके बगैर हम स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमें स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर चाहिए। परमानेंट एजुकेशन नंबर हासिल करने का प्रोसीजर हमने इससे पहले एक वीडियो में देख चुका है। आप वहां पर तफसील से परमानेंट एजुकेशन मालूम करने का तरीक़ा देख सकते हैं। स्टूडेंट इंपोर्ट करने के लिए हम दो तरीक़े इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर हासिल करके स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, या जिस स्कूल से वो स्टूडेंट आया है उस स्कूल की इनएक्टिव लिस्ट को देखकर उसमें से सर्च करके स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर दोनों तरीके देखेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट इसमें आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ देखिए दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। लेफ़्ट साइड में सर्च विथ यूडाइस कोड। अगर आपको स्टूडेंट का प्रीवियस स्कूल का यूडाइस कोड पता हो तो आप सिंपली यहाँ पर यूडाइस कोड टाइप कर लेंगे और सर्च करने पर आपको सामने वाले स्कूल की इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट नज़र आ जाएंगी। आप वहाँ जाकर स्टूडेंट को अपने स्कूल में अटैच कर सकते हैं। ये एक तरीक़ा हो गया। या फिर सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट जिस स्कूल से आया है उस स्कूल का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक सेलेक्ट करके हम स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं और इनएक्टिव लिस्ट वहाँ की मालूम कर सकते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल में आ जाएंगे। यहाँ गो बटन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट का पैन नंबर मालूम करने के लिए हम गेट पैन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर टाइप कर लेंगे, ईयर ऑफ बर्थ टाइप कर लेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। हमें स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन नंबर हासिल हो जाएगा। यहाँ पर पैन नंबर कॉपी कर लेंगे और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिटेल लिखी आ जाएंगी। स्टूडेंट स्टेटस ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ इसको अच्छे से पढ़ना है हमें। प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टडीड इन एकेडमिक ईयर 2022-23 करंटली इन ड्रॉप बॉक्स नॉट इम्पोर्टेड बाय एनी स्कूल। यानी कि पहले जहाँ पर ये बच्चा पढ़ता था वहाँ से उस स्कूल से उस स्टूडेंट को लेफ़्ट कर दिया गया है और वो करंटली उस स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में है। हम यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए राइट साइड में उसे अनटैग्ड भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि किसी दूसरे स्कूल ने इस स्टूडेंट को टैग नहीं किया है। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन एक मरतबा चेक कर लेंगे कि आइदर ये वो स्टूडेंट है या नहीं। और नीचे इंपोर्ट टू 2023-24 यहाँ पर आ जाएंगे और जहाँ पर हमें क्लास सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ एडमिशन टाइप करना है। इंपोर्ट करने पर यहाँ पर हमें एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कन्फर्मेशन पेज रहेगा। इसे कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म हो जाने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में नहीं है तो उसके लिए क्या मैसेज आता है हम वो देख लेंगे। हमने एक स्टूडेंट का परमानेंट एजुकेशन हासिल किया। यहाँ पर उस स्टूडेंट को प्रमोट करते वक्त लेफ़्ट स्कूल नहीं किया गया था, इसलिए स्टूडेंट स्टेटस में आ रहा है प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टडीड इन एकेडमिक ईयर 2022-23 स्टूडेंट अटैच विथ सेम स्कूल इन 2023-24। यानी कि उसको प्रमोट उसी स्कूल में किया गया है और इस स्कूल से उसे निकाला नहीं गया है, इसलिए हम इसे टैग्ड नहीं कर सकते हैं या हमारे स्कूल में अटैच नहीं कर सकते हैं। और यहाँ नीचे एक मैसेज आ रहा है, इंपोर्ट इज़ नॉट अलाउड, प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट MIS फॉर फर्दर क्यूरीज़। तो हमें सिंपली क्या करना होगा कि अगर ये स्टूडेंट
टीसी लेकर हमारे पास आ चुका है, तो सामने वाले स्कूल से हम स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में सेंड करने की रिक्वेस्ट करेंगे और जब स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा तो हम उसको आसानी से इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये तरीक़ा था इंपोर्ट करने का। एक बार आपको मैं फिर बताता चलूँ कि इंपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट का ड्रॉप बॉक्स में होना ज़रूरी है। ड्रॉप बॉक्स में आने पर ही हम स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस आसान तरीक़े का इस्तेमाल करते हुए हम स्टूडेंट को हमारे स्कूल में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। थैंक यू।